हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक नए ट्यूटोरियल में मैं सुमित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे किस प्रकार से हम किसी एक फाइल फॉर्मेट को दूसरे फाइल फॉर्मेट में चेंज करते हैं। सबसे ज़्यादा चैलेंज हमारे सामने ये आता है कि हम किसी भी जेपीजी फाइल को, जो फोटो की फाइल होती है, उसको किस प्रकार से पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करें कंप्यूटर से। और दूसरा ये कि अगर पीडीएफ फाइल हमारे पास है, उसको हम फोटो फाइल में कन्वर्ट करके उसको एडिट करना है तो कुछ एडिट उसमें कर सकें, कुछ लाइन उसमें डिलीट करनी है तो डिलीट कर पाएँ, क्योंकि आपको पता है कि पीडीएफ फाइल में जो है हम एडिट नहीं कर सकते हैं। हम जेपीजी फॉर्मेट की कोई फाइल है, पिक्चर फाइल है, उसमें आप कुछ एडिट कर सकते हैं ऐसा, या फिर आप उसको वर्ड फाइल में कन्वर्ट करके एडिट कर सकते हैं, या और बहुत तरह के हमारे डॉक्यूमेंट टाइप के फाइल फॉर्मेट हैं जिसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले सीखते हैं। दो तरीके हैं इसके लिए। सबसे पहला तरीका है हमारा ऑनलाइन कन्वर्ट करना। ऑनलाइन कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जो है गूगल क्रोम को खोलना है। और इससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट से कभी भी कोई फाइल आप जब डाउनलोड करते हैं तो कैसे आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं किसी भी डेटा को। तो चलिए इसके लिए हम खोलते हैं wikipedia.org। खोलते हैं विकिपेडिया। विकिपेडिया पे आप लैंग्वेज चूज कर लीजिए। आप जो टॉपिक, जो आर्टिकल सर्च करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सर्च में लिखिए। जैसे आप किसी भी लेखक, कोई साइंटिस्ट या किसी भी व्यक्ति पर जो है कोई लेख ढूंढना चाहते हैं, किसी विषय पर कोई लेख ढूंढना चाहते हैं, उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे उस विषय के बारे में जो कीवर्ड हैं वो टाइप करने हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी लिखते हैं, तो ग्रेविटी लिखने के बाद आप इसको सर्च करिए। तो यहाँ पे ग्रेविटी के बारे में एक लेख लिखा हुआ है जो कि आपका यहाँ पे ये आ गया आपके सामने। तो ये जो लेख है आपके सामने ग्रेविटी के बारे में, इसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास पढ़ने का समय नहीं है, या आप इस टॉपिक को कहीं और यूज करना चाहते हैं, इसको फाइल के रूप में सेव करके, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैं एक अन्य विषय और आपके सामने ढूंढ के दिखाता हूं। जैसे कि हमने किसी लेखिका के बारे में, महादेवी वर्मा, ये एक लेखिका रही हैं। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। महादेवी वर्मा वाज एन इंडियन हिंदी लैंग्वेज पोइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं महादेवी वर्मा के बारे में ये लेख आपको देखने को मिल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं उनका एक पिक्चर भी है, फोटो भी है, बोर्न, डाइड, ऑक्यूपेशन, ये सब चीजें पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे इस लेख में है। तो ये विकिपीडिया ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की एक वेबसाइट है। इसके बारे में बाद में किसी हम वीडियो में चर्चा करेंगे कि इस पे आप किस प्रकार के आर्टिकल सर्च कर सकते हैं, कैसे उनका उपयोग कर सकते हैं। तो आज के विषय में हम लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कोई लेख आपने सर्च किया, या इंटरनेट पर कहीं पर भी आपने कोई लेख, कोई आर्टिकल को सर्च किया और आपको उसको फाइल के रूप में, पीडीएफ के रूप में सेव करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे कंट्रोल पी, कंट्रोल के साथ पी आप प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे, ये प्रिंट की शॉर्टकट कमांड होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रिंट के लिए कुछ सेटिंग्स हैं। इसमें आप डेस्टिनेशन के अंदर सेलेक्ट करेंगे सेव एज पीडीएफ। आपने यहाँ पर प्रिंटर को सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको इस फाइल को सेव करना है पीडीएफ के रूप में, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल के रूप में। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे आपको प्रिंटर सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सेव एज पीडीएफ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है पेजेस में। अगर आप कुछ पेजेस सेव करना चाहते हो, पहले आप देख लीजिए आर्टिकल को यहाँ से स्क्रॉल करके कि आपके काम के कितने पेजेस हैं। तो हमारे जो काम के जो पेजेस हैं वो हैं आपके यहाँ तक, मतलब कि जो शुरू के जो 1 2 3 4 5 और 6,
ये 6 पेजेस जो है आपके काम के हैं, बाकी जो है रेफरेंस वगैरह के लिए है, तो ये हमारे काम के नहीं है। तो 6 पेजेस हैं, तो इन 6 पेजेस की एक पीडीएफ आपको कैसे बनानी है, तो वो बनाने के लिए आपको यहाँ पे जाना है कस्टम में। आल नहीं करने हैं, अगर आप आल करेंगे तो जितना एक्स्ट्रा का भी कोई मैटर है जो आपके काम का नहीं है वो भी इस फाइल में सेव हो जाएगा। तो आपको करना है यहाँ पे जाके कस्टम पे क्लिक। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको कहाँ से कहाँ तक पेजेस सेव करने हैं, जैसे मुझे करने हैं 1 से 6, तो 1-6। तो ऐसा आपने जो है तरीका यूज करना है कि जितने भी आपने पेजेस सेव करने हैं वो आप जैसे मान के चलिए कि आपके काम के जो पेज हैं वो दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आप उसमें करेंगे 2-4, ओके, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर ये 3 पेज आपके काम के हैं तो आपने यहाँ पे लिखना है 2-4 यानी दूसरे से चौथे तक। लेकिन अभी हमें चाहिए 1-6 यानी पहले से छठे तक। तो ऐसा करने के बाद आप जाइए सेव पे क्लिक करिए। सेव पे क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि आपको ये जो पीडीएफ है ये कंप्यूटर में कहाँ पर सेव करनी है। तो देखिए वैसे तो हमारे लिए सबसे आसान जो जगह है, जो सबसे फाइंडेबल जिसको हम बोल सकते हैं कि एक्सेसिबल जो जगह है कंप्यूटर में, जिसको हम जहाँ से हम फाइल को जल्दी ढूंढ लेते हैं, ये मैं शुरुआती जो बच्चे सीखते हैं कंप्यूटर में उनके लिए बता रहा हूँ, तो वो है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप होता है मेन स्क्रीन कंप्यूटर की। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उस समय सबसे पहले आपके सामने जो स्क्रीन आती है कंप्यूटर की उसको बोलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। तो डेस्कटॉप हमारे कंप्यूटर का सबसे एक्सेसिबल पार्ट है, तो इसलिए हम इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। और यहाँ पे फाइल का नेम पूछ रहा है क्या डालना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो अपने आप ही इसने नाम उठाया महादेवी वर्मा डैश विकिपीडिया, तो हम विकिपीडिया को काट करके महादेवी वर्मा रख लेते हैं, या अपनी तरफ से कोई फाइल का नेम आपको देना है वो आप दे सकते हैं इजीली। उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर दीजिए। तो ये जो फाइल है आपकी, ये पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर सेव हो जाएगी आपके डेस्कटॉप पे, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप कहीं से भी इंटरनेट पे आप हैं, आपने देखा कि ये टॉपिक मेरे काम का है, ये आर्टिकल मेरे काम का है, तो सिंपली आप इस विधि से कंट्रोल पी दबा करके सेव एज पीडीएफ के रूप में उस फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल की तरह सहेज सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और इस फाइल का भविष्य में आप कभी भी यूज कर सकते हैं। अभी हम चलिए इसको खोल के देखते हैं। डबल क्लिक किया हमने तो आप देख सकते हैं ये आपसे पूछ रहा है किस सॉफ्टवेयर में आपको ओपन करना है, तो हमारा ब्राउजर भी पीडीएफ को खोल सकते हैं, और पीडीएफ रीडर भी होते हैं बहुत सारे, उनको भी यूज कर सकते हैं। तो हम माइक्रोसॉफ्ट एज में इसको जो है खोलना चाहते हैं तो देखिए ये पीडीएफ के रूप में हमारे सामने फाइल खुल चुकी है प्रॉपर। अब इसको आप चाहें कभी भी किसी को भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेल करना है मेल कर सकते हैं। देखिए उतने ही पेजेस की हमारी ये फाइल बनी है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाइएगा, ये जो प्रिंट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जा करके जो प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच है उसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा, और उसके बाद आप इस प्रिंट की कमांड को दे दीजिए। प्रिंटर आपका इन सभी पेजेस को जो है प्रिंट कर देगा। तो इस प्रकार से हमने अभी तक सीखा कि किस प्रकार से इंटरनेट से कोई भी हमारे काम का आर्टिकल, फाइल हम पीडीएफ के रूप में अपने कंप्यूटर में ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं फ्यूचर के रेफरेंस के लिए। ठीक है, अब हम सीखते हैं किस प्रकार से कोई भी पीडीएफ फाइल हो या दूसरी किसी भी फॉर्मेट की फाइल हो। अब आज की क्लास में तो हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे कि पीडीएफ फाइल को किस प्रकार से दूसरे फाइल टाइप में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये जो फाइल है ये एडिटेबल नहीं है, इसको हम एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप कहीं भी इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसको एडिट करने के लिए सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि आपको इसको दूसरे फाइल टाइप में पहले कन्वर्ट कर लेना है। ओके, चलिए सीखते हैं इसके लिए कैसे कन्वर्ट होगी। आप किसी भी ब्राउजर का यूज करिए, यहाँ पे जाइए, लिखिए ऑनलाइन तरीका, मैं सबसे पहले बता रहा हूँ आपको ऑनलाइन तरीका है इसके लिए। यहाँ पे लिखिए सिंपली गूगल क्रोम का यूज करते हुए आपको पीडीएफ को डीओसी फॉर्मेट में बदलना है, मान के चलिए, तो आपको लिखना है पीडीएफ टू डीओसी, ओके, या डीओसीएक्स।
तो ये MS वर्ड का अपडेटेड वर्जन जो हमारे आजकल जो आते हैं ऑफिस के, तो वो DO6 होता है, और जो पुराने वाला वो DOC होता है। DOCX भी ऐसे ही होगा सिंपली। तो ये डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट होते हैं, जो DOC और DOCX जो होते हैं, ये डॉक्यूमेंट बनाने के फॉर्मेट होते हैं, जिसमें आप इजीली एडिट कर सकते हो डॉक्यूमेंट को। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो दिख रहा है लिंक, आप उसी को खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको PDF टू DOC अपलोड फाइल। यहाँ पे आपको फाइल को अपलोड करना है, जिस फाइल को आपको PDF से DOC में बदलना है। तो यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे क्लिक करिए। डेस्कटॉप पे हमारी फाइल पड़ी है, डेस्कटॉप पे क्लिक करिए। ये हमारी फाइल है महादेवी वर्मा के नाम से, इसको आप सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करिए। जैसे आप ये ओपन पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगी फाइल। अब देखिए कन्वर्ट हो रही है, और कन्वर्ट होके अब डाउनलोड का ऑप्शन आपके सामने आ गया। तो जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे आइकन कैसा आया है इसका, फाइल का MS वर्ड या वर्ड पैड जैसा। ओके, तो यहाँ पे आप फोल्डर पे क्लिक करिए, जहाँ पे ये डाउनलोड हुई है फाइल, वहाँ पे हम आ चुके हैं। इसको आप अब सिंपली डबल क्लिक करके फाइल को खोल लीजिए। ये फाइल अब आपकी खुलेगी किसमें, आप इसको MS वर्ड में खोल सकते हैं, या फिर इसको खोल सकते हैं आप वर्ड पैड वगैरह में। देखिए ये फाइल आपकी यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे आपने एनेबल एडिटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करके आप देखेंगे कि आपका कर्सर यहाँ पे फाइल में है। आप कोई चीज यहाँ पे काट रहे हैं, वो कट रही है। ये वाला जो पैराग्राफ है, ये पूरा का पूरा डिलीट करना है। तो सिलेक्ट करके हमने बैक स्पेस दबा दिया, या सिंपली आप कोई एक वर्ड भी इजीली यहाँ से रिमूव कर सकते हो। आप देख पा रहे हैं तो किस तरह से हम डेटा को यहाँ से इजीली रिमूव कर पा रहे हैं, जो हमें नहीं चाहिए, या जो हमें इसमें चाहिए वो हम यहाँ पे राइट भी कर पा रहे हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने एक PDF फाइल को DOC फाइल में, डॉक्यूमेंट फाइल में बदल करके उसमें अपना मनचाहा डेटा जो रखना है वो रख लिया, या जो उसमें से डिलीट करना है वो डिलीट कर दिया। तो इस प्रकार से हम PDF फाइल को एडिट भी कर सकते हैं। तो पहले हम एडिट नहीं कर पा रहे थे, तो इस प्रकार से PDF फाइल को कभी भी आपको एडिट करना हो अपने काम के लिए, तो सिंपली आप उसको एडिट कर सकते हैं, उसको DOC फाइल में बदल करके। तो ये हुआ ऑनलाइन तरीका हमारा। एक हमारा ऑफलाइन तरीका रहता है, एक सॉफ्टवेयर आता है ऑफलाइन तरीका, जिसमें रहता है वो सॉफ्टवेयर मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेंथी हो जाता है, तो इसलिए हम ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं करेंगे इसको। तो आज के लिए यहीं तक। होप आपको ये सारी चीज़ें जो आज के वीडियो में हमने डिस्कस की है कि किस प्रकार से हम PDF फाइल बना सकते हैं, या किस प्रकार से एक PDF फाइल को DOC फाइल में बदल करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं, आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। इसी तरह के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह से कंटिन्यू ऐसे ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। हमारा जो भी एक्सपीरियंस इस लाइन में है वो हम आपको इस प्रकार से देते रहेंगे थ्रू द ऑनलाइन वीडियोस। हमारा इस विषय के अंदर जो भी एक्सपीरियंस रहा है आज तक, हम कोशिश करेंगे आपको एज इट इज़ उसको बताने की। इस तरह के नए नए वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।